हमारे सभी दर्शकों से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल झारखंड उदय न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे हमारे लेटेस्ट समाचार के। याद रखें दोस्तों, हमारा चैनल है झारखंड उदय न्यूज़, यूट्यूब पर आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हर न्यूज़ आप तक समय। वेल बेबी है कि एक बच्चा जो हेल्दी है, समय समय पे टीका देना, समय समय पे डॉक्टर से चेकअप कराना, 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना, उसके बाद खाना शुरू करना, ये सब एक वेल बेबी कैटेगरी में आता है। उसका डेवलपमेंट समय समय पे बच्चा कब बैठा, कब खड़ा हुआ, तो ये सब वेल बेबी में आता है। तो फिलहाल वही हम लोग का क्राइटेरिया भी रहेगा, तो आगे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद शुरू। किया जाना और इसकी तैयारी हो रही है। लोग अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और जो भी पेरेंट्स जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, कृपया आइए तुरंत आइए, क्योंकि कंपटीशन शुरू होने के बाद उनके पास पहुँचकर रजिस्ट्रेशन करवा दें ताकि समय पर ये कंपटीशन में शुरू कर सके और उसके बाद सेकेंड बच्चों के लिए फिर से मैं तमाम दर्शकों का आशिया सिक्योरिटी की ओर से हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। हो रहा है और बाइक के लिए ये 2 दिवसीय फ्लावर शो का कार्यक्रम मासिला फ्लावर शो कमेटी और झारखंड उदय के सौजन्य से किया गया है। और फिलहाल कंपटीशन का रिजल्ट आपके सामने आएगा। कहने के लिए बताइए किस आधार पर उन्होंने क्या देखा बच्चों पर और
क्या सावधानी, वो आपको क्या टिप्स देंगे बच्चों की देखभाल के लिए, वो भी सारी बातें आपको बताएंगे ताकि आप अपने नवजात को यहाँ पे 1 से 3 साल तक, लेकिन वेल बेबी शुरू होता है जब बच्चे का जन्म होता है। उसी समय से वेल बेबी का क्राइटेरिया जो होता है वो शुरू होता है। एक स्वस्थ हेल्दी बच्चा वजन 2.5 kg से ज्यादा को हम लोग शुरू से बोलते हैं वेल बेबी। समय समय पे बच्चे का टीका होना, समय समय पे बच्चे का जांच होना, समय समय पे बच्चा का जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन बोलते हैं, कब बच्चा बैठना सीखा, कब बच्चा चलना सीखा, कब बच्चा दौड़ना सीखा, कब बच्चा बोलना सीखा। शुरू में 2 अल्फाबेट से शुरू करता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये सारा चीज एक वेल बेबी में आता है कि उसका हाइट उसके एज के हिसाब से कितना है, उसका वजन उसके एज के हिसाब से कितना है, उसका डेवलपमेंट माइलस्टोन्स उसके एज के हिसाब से कैसा है। तो ये सारा क्राइटेरिया देख के फिर हम वेल बेबी कॉन्टेस्ट में हम लोग ध्यान में ये सब क्राइटेरिया हम लोग रखते हैं। कुछ बच्चे हम लोग को पसंद आते हैं, बट हो सकता है कि वजन कम है तो उसमें थोड़ा सा आगे पीछे छूट जाते हैं। अदरवाइज वेल बेबी का क्राइटेरिया ही यही है, और उतना ही मैंने भी ध्यान रखा है कि बस हाइट, वेट, डेवलपमेंट माइलस्टोन, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि साफ सुथरा, हेल्दी मतलब कि साफ सुथरा। तो ये सारा चीज मैंने ध्यान रखा है। और 1-2 चीज जो बोलना चाहूंगी वो है कि जैसे मैंने बोला कि वेल बेबी शुरू होता है जन्म से, तो पहला 6 महीना बहुत जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध पे रहे बच्चा। आजकल ये चीज काफी कम हो चुका है, बहुत आजकल मतलब इजी हो जाता है फॉर्मूला फीड पे जाना, लेकिन कोशिश करना है कि पहला 6 महीना अगर हो सके तो केवल माँ के दूध पे रहना, ना उसके अलावा बच्चे को कुछ नहीं चाहिए होता है, ना पानी चाहिए होता है, ना मधु चाहिए होता है, कुछ नहीं, सिर्फ माँ का दूध काफी होता है। 6 महीने के बाद जो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फीड बोलते हैं, उसके साथ जो खाना शुरू करना होता है 6 महीने के बाद से, क्योंकि बच्चे का जो दिमाग का डेवलपमेंट होता है, ब्रेन ग्रोथ होता है, वो 0 से लेके 2 साल तक 80% ग्रोथ हो जाता है। तो ये जो 2 साल होता है, इसमें यही दिक्कत हो जाती है कि 6 महीने के बाद बच्चे का दूध कम करने लगते हैं, और जो उसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री फीड देना चाहिए वो स्टार्ट लेट हो जाता है, जिस वजह से पहला 2 साल में ग्रोथ ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि कम होता है। इस वजह से हम लोग के जितने सारे सेंटर्स में कुपोषण का सेंटर्स है, तो वहाँ यही रीजन, सबसे पहला रीजन कुपोषण का यही रहता है कि दूध कम होने लगता है, लेकिन हम लोग जो कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट करना चाहिए वो नहीं करते हैं। मैंने डिसाइड किया है, बस। थैंक यू।